दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सुहेल देव। आज पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं व बधाई देना चाहता हूं। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। यही बाबा साहब को देश की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, जिससे लड़ना है उससे पहले अच्छे से पढ़ना भी होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए बाबा साहब जो संदेश देकर के गए, जो विचारधारा छोड़ के गए, उस विचारधारा को पूजने से बेहतर उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब बार बार यह बात कहा करते थे कि जो समाज शिक्षित नहीं होगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। बाबा साहब सिर्फ इतिहास के पन्नों में छपे एक बेहतरीन व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि ऐसी विचारधारा हैं जो हमारे समाज में विविधता में एकता, समानता और भाईचारे जैसी भावनाओं को सृजित करने का काम किए। बाबा साहब ने कहा था, मैं मूर्ति नहीं हूं, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास किया वह देश आगे बढ़ा, वह समाज आगे बढ़ा, वो समाज शिक्षित हुआ, वो समाज अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसीलिए तो बार बार कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और आगे बढ़ो। बाबा साहब की इतने बड़े सोच इतने कम शब्दों में समाहित थे। बाबा साहब हमेशा एक बात याद करते थे, हमेशा संघर्ष करते हुए बताते थे कि अपने स्वाभिमान को खोकर जीवित रहना अपमानजनक है। जीवन में स्वाभिमान अति आवश्यक है, इसके बगैर मनुष्य शून्य कहलाता है। सम्मान के साथ योग्यता से जीवित रहने के लिए मनुष्य को तकलीफों से गुजरना पड़ता है। कठोर निरंतर संघर्ष से ही मनुष्य को शक्ति, विश्वास और सामान्य मान्यता उपलब्ध होती है। मनुष्य जिस तरीके से सोचता है, अगर उससे संकल्प लेकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करे तो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि बाबा साहब जिस उद्देश्य के लिए संविधान हमको आपको दिए, ऐसे महापुरुष आज इस देश में, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका संविधान आज भी जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जाते जाते जो शब्द कह के गए हैं उसको याद करने की भी ज़रूरत है। संविधान खत्म हो जाएगा तो आपका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, और स्वाभिमान खत्म कर लेंगे तो गुलाम बन करके जिएंगे। गुलामी से, जंजीर से बाहर निकलना होगा तो संविधान में दिए गए अधिकारों को बचाने के लिए, पाने के लिए संघर्ष करना होगा। और ये संघर्ष का रास्ता बाबा साहब ने बहुत शालीनता से दिया, और उसके रास्ते पर मान्यवर कांशीराम साहब ने चलकर किया, साबित कर दिया। जिस कलम के बूते समाज के दबे कुचलों को इंसाफ दिलाया जा सकता है, उस कलम को पकड़ने की ताकत जिस दिन समाज के लोग समझ जाएंगे, उस दिन शोषण करने वालों का दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। क्योंकि अन्याय वहीं होता है जहां अन्याय को बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं। आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन आज उनका समाज, आज चाहे गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर वर्ग कहीं न कहीं आज बाबा साहब को याद कर रहा है। ऐसे वीर योद्धा को याद करते हुए जब व्यक्ति सोचता है तो उनके संघर्षों को एक बार नमन करता है।
उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए बाध्य होता है, मजबूर होता है, सोचता है और विचार करता है और उनके रास्ते पर चलने के लिए कदम उठाता है। क्योंकि मनुष्य धरती पर जन्म लिया है तो वह सिर्फ जीने के लिए जन्म नहीं लिया, वह समाज के अंतिम कतार में खड़े हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान, स्वाभिमान से जीने लायक बनाने के लिए सोचता है और करता है। लाखों करोड़ों शोषितों की एक आवाज जो संविधान से मिली है, आने वाले वक्तों में अगर हम और आप मिलकर के नहीं बचाए तो फिर बाबा साहब का सपना भी खत्म हो जाएगा और उनका संविधान जो अधिकार दे दिया है उस अधिकार में हमें न्याय भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि ताकतवर लोग अपने विचारधाराओं को जन्म लेकर के आगे बढ़ाते हैं। अब कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित जब अपनी आवाज़ उठाता है तो ताकतवर लोग उसी कलम से उस आवाज़ को दबाने के लिए कुचल देते हैं। तो स्वाभिमान के साथ जीना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलना होगा, पूजना नहीं होगा, उनको पढ़ना होगा। और जो संविधान को पढ़ लिया, उनके बताए हुए रास्ते पर चल दिया, उसके साथ अन्याय, उसके साथ जुल्म, उसके साथ ज्यादती, उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता। क्योंकि ताकत संगठन में होती है, ताकत संघर्ष में होती है, ताकत हमें उस संविधान से मिलती है। तो ताकत लेने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमको आज ये संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो उनके दिए हुए वचनों को, उनके दिए हुए संदेशों को हमको समाज के हर तबके तक पहुंचाना होगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। आप सभी लोगों को पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं बार बार नमन करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं कि ऐसे वीर महापुरुष को आज हम लोग याद कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन नहीं, हमें हर सेकंड याद करना है, हर पल याद करना है, हर समय याद करना है। और जब तक समाज का हर गरीब शिक्षित नहीं हो जाता है तब तक कारवां को आगे बढ़ाना है और संघर्ष करना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ें और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ खड़े होकर के संकल्प लें। एक बार फिर बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों दबे कुचले पिछड़े दलित महिलाओं को जागरूक करने वाले, उनको सामाजिक हिस्सेदारी दिलाने वाले, सामाजिक न्याय दिलाने वाले मसीहा प्रकाश कुंज बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और उनके सामने नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव।